हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त के। फर्स्ट अगस्त से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए लेडी नेम कुमकुन पास्ट अवे बिलोंग टू। एक लेडी है जिसका नाम है कुमकुन। ये किस फील्ड से बिलोंग करती है? तो ये क्या है, ये एक्टर है। ये इन्होंने एक्टिंग की थी, तो इन्होंने बहुत सारी मूवियों में काम किया था, तो इनकी डेथ हो गई। तो ये क्या है, एक्टर से रिलेटेड है, एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सोनम सोनम सेसिंग लेपचा पासेज अवे बिलोंग टू। ये किससे रिलेटेड है? ये फोक म्यूजिशियन थे ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फोक म्यूजिशियन। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका था। तो ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ मिल सकती है कि पद्मश्री अवार्डी और फोक म्यूजिशियन। तो आपको याद रखना है कि ये फोक म्यूजिशियन थे और इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। देखो थर्ड क्वेश्चन है, रिलायंस पावर एंड जेरा इंक हैव साइंड एन लोन एग्रीमेंट फॉर द पावर प्लांट ऑफ विच कंट्री। रिलायंस पावर जो हमारा मुकेश अंबानी जी का कंपनी है, एंड जेरा इंक जो जापान का एनर्जी मेजर एनर्जी सेक्टर का कंपनी है, उन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो क्या करेंगे, जो बांग्लादेश है वहाँ पे क्या करेंगे, बांग्लादेश में क्या करेंगे, एक पावर प्लांट लगाएंगे। और उसका कितना होगा, 4798 करोड़ इतना, ये इसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। और इस कॉस्ट का दोनों रिलायंस पावर एंड जेरा इंक्स ने इसका एमओयू साइन किया है, ये दोनों मिलकर इसमें यहाँ पे पावर प्लांट बनाएंगे। बांग्लादेश के पीएम कौन है अभी? शेख हसीना। पार्टी कौन है इनकी? आवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की। और कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका कैपिटल है। देखो क्वेश्चन 4 देखो, रिसेंटली सिडबी एंड ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च ए पोर्टल फॉर एमएसएमई सेक्टर। सिडबी जो क्या है हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक है, और ट्रांस यूनियन क्या है हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक। इन दोनों ने एक पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमई सेक्टर। तो इसका पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है एमएसएमई उत्कृष्ट, एमएसएमई सक्षम पोर्टल का नाम है। नीचे आपको दिख नहीं रहा है इसका ऑप्शन डी था इसका आंसर। तो एमएसएमई सक्षम इज द पोर्टल नेम। और सिडबी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिडबी का चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? लखनऊ में है। और जो ट्रांस यूनियन सिविल है इसका सीईओ कौन है? राजेश कुमार। और एक क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी है हमारी। क्वेश्चन 5 देखो, हु चेयर द 6 ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग्स। छठी ब्रिक्स की जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इसको चेयर किसने किया था? इसको चेयर किया था रशिया ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारे क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मिनिस्टर भी हैं हमारे, और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हैं, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री भी हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये महाराष्ट्र से हैं। एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज वो वाले मिनिस्टर भी हैं ये। और ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन सा आता है? देखो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री आते हैं ब्रिक्स कंट्री में। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? रूबेल है। क्वेश्चन 6, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग बाई गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। जो नीति आयोग है उसने एक अभी लिस्ट जारी की थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनकी ये लिस्ट थी। उसमें ये है कि मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो टॉप किया है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 112 डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या क्या फैक्टर कंसिडर होते हैं इसमें। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंसिडर होता है, एजुकेशन कंसिडर होता है, एग्रीकल्चर कंसिडर होता है, और वाटर रिसोर्स कंसिडर होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसिडर होता है, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कंसिडर होते हैं। उनके बेसिस पर रैंक निकलता है। तो उस रैंक में बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है उसने टॉप किया है नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे कौन से हैं? नंबर 2 पे हैं रेपोही जो कहाँ के हैं? मेघालय का डिस्ट्रिक्ट है, वो नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे है बहारिच, ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, नंबर 3 रहा है। ठीक है। और ये जो रैंकिंग आई है फरवरी से जून 2020 की रैंकिंग है। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी है उनकी।
देखो अगला क्वेश्चन देखो, हरी कृष्णा बिलोंग टू विच स्पोर्ट। हरी कृष्णा ये क्या हमारे ग्रैंड मास्टर है, तो ये चेस से रिलेटेड है, इनका नाम हमको पता होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, mPay.me इज द यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। mPay.me ये एक यूपीआई पेमेंट लिंक है, वे किस कंपनी ने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है मोबिक्विक ने। मोबिक्विक, और जो मोबिक्विक है ये इसके फाउंडर कौन है, बिपिन प्रीत सिंह एंड उपासना टकू। ये दोनों क्या है, कपल हैं, दोनों पति पत्नी, इन दोनों ने इसको फाउंड किया था। तो इन्होंने अपना एक यूपीआई पेमेंट लिंक भी चालू कर दिया जिसका नाम है mPay.me। ये डिजिटल वॉलेट कंपनी है मोबिक्विक। अगला है, हु हैज बिकम द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी। पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो ये बने हार्दिक सतीश चंद्रा साहा। और ये क्या है, 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के। तो इनको क्या बनाया गया है, प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है पीएम मोदी का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, आईसीआरए अपॉइंटेड होम एज एमडी एंड सीईओ। आईसीआरए जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्होंने एमडी और सीईओ कौन बनाया है, इनके एमडी और सीईओ बने हैं एन शिवा रमन। एन शिवा रमन इनके क्रेडिट एमडी एंड सीईओ बने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, अमर सिंह पासेज अवे। अमर सिंह पासेज अवे ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे। ये जो समाजवादी पार्टी थी पहले, वो समाजवादी पार्टी के फॉर्मर लीडर थे और राज्यसभा में एमपी भी रह चुके हैं। तो ही इज द पॉलिटिशियन, ही वाज द पॉलिटिशियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 नेक्स्ट देखो, मार्च 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन लॉन्च्ड बाई। तो ये मिशन किसने लॉन्च किया है, ये मिशन लॉन्च किया है दोनों ने मिलकर, नासा ने एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, मार्च 2020 प्रिजर्वेंस रोवर। विच मिनिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड विद स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इसका आंसर ऑप्शन ए। इन्होंने इसको मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे बहुत एम्पावर किया लोगों को आईटी यूज करने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसको इस अवार्ड को मिला है इनको, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन अभी, अर्जुन मुंडा हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, खुंटी है, झारखंड में जो है वो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्वेश्चन 14 देखो, ली टैंग हुई पासेज अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये किस कंट्री के पहले वाले प्रेसिडेंट थे जिनकी अभी डेथ हो गई है, तो ये ताइवान के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ये कब ऑब्जर्व होता है, ये 1 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। क्यों सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि लास्ट टाइम 1 अगस्त को मोदी गवर्नमेंट ने जो ट्रिपल तलाक था उसको ख़त्म किया था, तो उसकी एनिवर्सरी थी, उसके लिए उसको 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज वन द प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म। प्रेम भाटिया अवार्ड जर्नलिज्म में मिलता है, किसको मिला है इस बार, दीपांकर घोष एंड परी, पीपल्स आर्ची ऑफ रूरल इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रोग्राम विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ये प्रोग्राम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, जिसका पहला नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नाम चेंज हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश निशंक पोखरियाल। तो इसका जो पोर्टल का मतलब है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इसका ये होता है कि जो क्लास 6 से क्लास 11 तक के बच्चों को साइंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उनको साइंस बहुत अच्छे से, उनको साइंस के लिए, साइंस पढ़ने के लिए उनको प्रमोट किया जाएगा और उनको साइंस के लिए बहुत जोर दिया जाएगा। ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन का पर्पज़ था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें देखो जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, इसको साथ में कौन कौन से, विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। विज्ञान प्रसार क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये भी इसमें था। तो तीनों ने मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और जो रमेश निशंक पोखरियाल है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, हरिद्वार है। क्वेश्चन 18, फर्स्ट और व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम किशनगंज दिल्ली टू जिरेनिया त्रिपुरा स्टार्टेड बाय विच रेलवे। तो ये नॉर्दर्न रेलवे ने चालू किया। ये पहली व्यापार माला ट्रेन है जो दिल्ली किशनगंज, जो कहाँ पे दिल्ली में है, वहाँ से चालू हुई, और जिरेनिया
जो जहाँ पे त्रिपुरा में है वहाँ पे ख़त्म होगी। तो नॉर्दर्न रेलवे का ये इनिशिएटिव है। और नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और रेलवे के अभी प्रेजेंटली कितने जोन है, 18 जोन है। लास्ट जोन जो लास्ट साल ऐड किया गया था वो जोन था सदर्न कोस्ट रेलवे, जो 18वां जोन था, 18 जोन था। क्वेश्चन 19, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये कब से कमेंस होगा, तो ये मनाया जाता है फ्रॉम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और इस बार का थीम क्या था, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर केयर, ये इसका थीम था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, विच अरब नेशन हैज़ बिकम फर्स्ट टू ओपन न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब पहला अरब कंट्री है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी ओपन हुआ है, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसके कैपिटल क्या है इसका, अबू धाबी। कोना कोना उम्मीद कैंपेन स्टार्टेड बाई, तो ये कौन सी बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया कोटक महिंद्रा ने। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोटक महिंद्रा के सीईओ कौन है, उदय कोटक जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और इसका टैगलाइन क्या है कोटक महिंद्रा का, लेट्स मेक मनी सिंपल। और जो कोना कोना उम्मीद कैंपेन है, इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को बहुत सारे डिस्काउंट देने, बहुत सारे ऑफर्स देने, ताकि जो पैंडेमिक में जो लोग फंसे हुए हैं, जो पैंडेमिक में जो लोग फाइनेंशियली जो वीक हैं, उनको थोड़ा हेल्प मिल पाए। तो ये कोटक महिंद्रा का क्या है, इनिशिएटिव है। वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व ऑन, ये ऑब्जर्व होता है 3 अगस्त को। और वैसे इस बार 3 अगस्त को पड़ा है, लेकिन होता ये है कि जो सावन मंथ होता है, हिंदी का सावन मंथ, उसकी जो पूर्णिमा के दिन वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल ये अलग अलग दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार ये 3 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीता, ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सी कार चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, और ये यूके से हैं। कमल रानी पासे जवे, कमल रानी की डेथ हो गई, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं, ये भी पॉलिटिशियन थे। ये यूपी का जो अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो योगी आदित्यनाथ का जो कैबिनेट मिनिस्टर है यूपी का, उसमें टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। और वहाँ पे अभी गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो ये कैंपेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश ने एक और कैंपेन लॉन्च किया था, किल कोरोना कैंपेन। किल कोरोना का मतलब होता है कि डोर टू डोर सबका सर्वे किया जाएगा, ताकि ये कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं सबको डिटेक्ट किया जाए। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। एमपी यूपी दोनों की गवर्नर सेम है, आनंदीबेन पटेल। और इसके सीएम कौन, शिवराज सिंह चौहान। रिसेंटली भारत एयर फाइबर सर्विस इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। बीएसएनएल ने इसको इनॉग्रेटेड किया है। जो भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने अकोला महाराष्ट्र में इसको इनॉग्रेटेड किया है। और बीएसएनएल के सीएमडी कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है बीएसएनएल का, न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ई रक्षाबंधन साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन स्टार्टेड बाय विच स्टेट, ई रक्षाबंधन साइबर क्राइम ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है किसने, आंध्र प्रदेश में। पी मणिकैला राव पासे जो है बिलोंग टू, तो ये भी पॉलिटिशियन थे। पी मणिकैला राव ये भी पॉलिटिशियन थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता, इसका ऑथर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके ऑथर है विजय कुमार चौधरी। और इसको रिलीज किसने किया था, इसको रिलीज किया है नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम है, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। और इसके ऑथर है विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और गवर्नर कौन है बिहार के, फागू चौहान। मोहम्मद इरफान अली नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये गुयाना के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इरफान अली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो इसको लॉन्च किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। जो हमारे मिनिस्टर कौन है, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी। और जिनका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, नागपुर है। इसको बॉक्स को डेवलप किसने किया है, इस बॉक्स को डेवलप किया है केवीआईसी ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसमें क्या होगा कि 3 लेयर का एक सिल्क मास्क होगा। और उसके कुछ पैकेट्स उस बॉक्स में डाले जाएंगे और लोगों को प्रमोट किया जाए कि जो अदर कंट्रीज़ के जो मास्क है उनको यूज ना करके जो अपना जो खादी गिफ्ट जो केवीआईसी ने जो सिल्क मास्क जो लॉन्च किया है उसको यूज करें। और जो नितिन गडकरी हैं हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रपोज्ड बाई, तो ये भी केवीआईसी ने प्रपोज किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 4th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 लार्जेस्ट एवर ऑनलाइन हैकाथॉन इन द वर्ल्ड लॉन्च्ड बाय रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है, 4th एडिशन किसका, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का। तो ये लॉन्च हो गया, किसने लॉन्च किया था, रमेश पोखरियाल निशंक ने। IFSCA सेटअप एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाई प्रदीप साहा टू सजेस्ट वे टू डेवलप ऑफ इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसको हेड किसने किया था, प्रदीप साहा ने। विशेष कोड टू विन, ये बायोग्राफी है एक इंडिया के जो बास्केटबॉल कैप्टन थे, यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन बने थे, विशेष भरीगुएंसी इसके ऑथर हैं, इसके कैप्टन थे। इसके ऑथर कौन है, बुक के ऑथर है निरुपमा यादव इस बुक के ऑथर हैं। और ये रिलीज होगी ये बुक 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट डे होता है, उस दिन इस बुक को रिलीज किया जाएगा। तो इसमें क्या, जो हमारे बास्केटबॉल कैप्टन थे उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था इंडियन टीम का यंगेस्ट कैप्टन बनने के लिए, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की थी वो सब इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक के ऑथर कौन है, निरुपमा यादव। राजेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये चीफ सेक्रेटरी बने मणिपुर के, और किसको रिप्लेस करें, सुरेश बाबू को रिप्लेस करेंगे। और मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। और कैपिटल क्या है, इम्फॉल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप स्टार्टेड बाई, ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप दादर एंड नागर हवेली ने चालू किया है। इसमें ये होगा कि जो लॉकडाउन में अभी स्कूल्स वगैरह बंद है, तो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये ऐप लॉन्च किया है दादर एंड नागर हवेली की गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चे घर पे ही बैठ के एजुकेशन ले पाएँ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच बैंक लॉन्च्ड ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA। तो ये ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट है किसका, एक्सिस बैंक का है। और इस एक्सिस बैंक के MD कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। इसकी टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट वर्चुअली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये मिजोरम में लॉन्च हुआ है। मिजोरम में क्या हुआ है, इनोग्रेटेड हुआ है थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन शोन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गोयना। गोयना के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अभी मार्क फिलिप्स बने हैं। ऑप्शन बी, ये कौन बने, प्राइम मिनिस्टर बने गोयना का। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एट धौलाकुआ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक IIM खुला है नया, कहाँ पे खुला है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में खुला है, धौलाकुआ में। और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, जिसको किसने इनोग्रेटेड किया था, रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। Sekar KubeTube NCDC channel has been launched by Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare Shri Narendra Singh Tomar. The channel is a new initiative by National Cooperative Development Corporation. तो इसको किसने लॉन्च किया था, जो हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। और एक नया इनिशिएटिव है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। द प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर नोबेल पीस प्राइज विनर जॉन हुम पास्ट अवे। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि जॉन हुम कौन थे। तो ये पहले इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस के लिए, और पहले जो आयरलैंड के पॉलिटिशियन थे, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1998 अलॉन्ग विद द डेविड ट्रिम्बल फॉर हिज रोल इन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला गया था पीस के लिए। 1998 में नोबेल पीस प्राइज इन दोनों को मिला था, जॉन हुम एंड डेविड ट्रिम्बल। शशिधर जगदीशन टू बी नेम CEO ऑफ विच बैंक। ए CEO बने हैं कौन सी बैंक के, HDFC बैंक के। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। जो HD बैंक के जो पहले CEO थे आदित्य पुरी, वो अभी उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह अभी CEO बने शशिधर जगदीशन। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और टैगलाइन के HDFC बैंक का, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया समझते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ट्राई पार्शियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइन बिटवीन IIT कानपुर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। ये तीनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसमें टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू कंडक्ट। तो मतलब इन्होंने क्या किया है, एक MOU साइन किया है। इन तीनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे और मशीन लर्निंग को डेवलप करेंगे। अब न्यूयॉर्क में इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2020 का, जिसमें बेस्ट फिल्म मिली थी मूथोन को। बेस्ट एक्टर बने थे निविन पॉली, और बेस्ट चाइल्ड एक्टर थे संजना दीपू, एंड बेस्ट एक्ट्रेस थी उसकी गार्गी एनंथन, जो जिसको किस मूवी के लिए मिला था, रन कल्याणी मूवी के लिए मिला था। बाकी ये जो दोनों इनको मिला है, चाइल्ड एक्टर को और इस एक्टर को, ये सब मूथन मूवी के लिए मिला था। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी
ऑन 4 अगस्त 2020 लॉन्च द बुक स्वच्छ भारत क्रांति, इंग्लिश एडिशन द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, विच फीचर द जर्नी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन थ्रू 35 एसेज। तो इसमें क्या है, इस बुक में 35 ऐसे हैं जिससे स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा देश में चल रहा है उसके बारे में डिटेल से सब कुछ दिया हुआ है। इसको लॉन्च किया था दोनों ने, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी ने। जो गजेंद्र सिंह शेखावत है हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, और इनके कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, इनकी गजेंद्र सिंह शेखावत की कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर है। स्मृति ईरानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी हैं ये, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, अमेठी है। ए बुक टाइटल्ड रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, जो इंडिया का जो कोवर्ट ऑपरेशन हुआ उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इस बुक के टाइटल। इसको ऑथर किसका है, यतीश यादव इसके ऑथर हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रॉ क्या होता है, रिसर्च एंड विंग एनालिस्ट, रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग। देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज लॉन्च्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संरख सामाजिक सुरक्षा योजना खुद तेंदू लीव। मतलब इसमें ये हुआ कि एक्चुअली क्या होता है, जो बीड़ी होती है और जो सिगरेट होता है उसके ऊपर का जो पत्ता होता है वो तेंदू लीव से बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, तेंदू लीव लोगों से खरीदेगी और फिर उससे वो सब कुछ बनाएगी। इट इज़ परचेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दिस स्कीम नेम्ड आफ्टर स्लेन कांग्रेस लीडर। ये कांग्रेस के लीडर थे महेंद्र कर्मा, उनके नाम पे इस स्कीम का नाम रखा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीम किसकी थी, संरक्षक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये चीफ मिनिस्टर मतलब छत्तीसगढ़ की स्कीम है, भूपेश बघेल ने इसको लॉन्च किया था। अजय त्यागी गेट्स 18 मंथ एक्सटेंशन एज द चेयरमैन, ही इज द चेयरमैन ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये चेयरमैन किसके हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एससीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। शिवाजी राव पाटिल नीलांकर पासेज अवे बिलोंग टू, एक कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये भी पॉलिटिशियन है, पहले महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एलजी ऑफ JNK, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं JNK के, तो मनोज सिन्हा बने हैं। जीसी मुर्मू जो पहले वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उनको वहाँ से वो भी वहाँ से हट गए हैं और वो अभी इंडिया के नोट वो नए बन गए, कैग बन गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया CAG, वो इंडिया के बन चुके। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे सेलिब्रेट कब होता है, 6 अगस्त को डे सेलिब्रेट होता है। 6 अगस्त के दिन आज से 75 ईयर्स पहले 6 अगस्त के दिन यूके ने जापान के हिरोशिमा जो सिटी था वहाँ पे बम डाला था, जिस बम का नाम क्या था लिटिल बॉय। उसको जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए वो बम डाला गया था। फिर 2 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में एक और बम डाला गया था US द्वारा, जिसका बम का नाम था फैट मैन। वर्ल्ड वार सेकंड को ख़त्म करने के लिए ये बम डाले गए थे। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त, 75 साल हो गए हिरोशिमा में बम डाले हुए, तो उसकी एनिवर्सरी थी। राम प्रधान पासेज अवे बिलोंग टू विच फील्ड, तो राम प्रधान कौन थे, पॉलिटिशियन थे, ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। इंदिरा रसोई योजना ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है, तो ये स्टेट ये है राजस्थान। राजस्थान ने इसको स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि आपको 8 रुपये, एक प्लेट का 8 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा और आपको बहुत ही न्यूट्रिशन फूड दिया जाएगा, आपको ऑफर किया जाएगा। जो गरीब लोग जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, जो खाना नहीं खा पाते, उनके लिए ये योजना चालू की है, इंदिरा रसोई योजना। ICMR एंड हेल्थ मिनिस्ट्री विद कोलैबोरेशन ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर सेटिंग ऑफ नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री को सेट कर रहे हैं दोनों मिलकर, ICMR एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, और उनका कोलैबोरेशन किसका है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ। विच बैंक हैज सेलेक्टेड इन्फोसिस फिनाकल टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स ट्रांजेक्शन बैंकिंग बिजनेस, तो ये है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है। हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो जनरली इन्फोसिस का जो फिनाकल है सॉफ्टवेयर उसी से काम करते हैं। अभी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन वो भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हुई द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेटअप बाई 15 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन को ऐड कौन करता है, NK सिंह, और इनका चेयरमैन कौन बने हैं, संजीव पुरी चेयरमैन बने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। OHE इंस्पेक्शन ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है। OHE इंस्पेक्शन ऐप का मतलब ये है कि जो भी ट्रेनों में डिले होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे ने। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी, और हमारे रेलवे के चेयरमैन कौन है, VK यादव, विनोद कुमार यादव। पुलित्जर प्राइज,
पुलिस और रेलवे के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि रेलवे ने 100% पंचुअलिटी अचीव की थी। 201 ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंची थी। फर्स्ट अगस्त 2020 को, 1 अगस्त 2020 को, और 23 मई 2020 को 99.54 जो पिछला बेस्ट था 2020 में ही। लेकिन इस बार अभी 100% पंचुअलिटी रेलवे ने अचीव कर ली है। पुलित्जर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट सिरले अन्य ग्रुप पास अवे, ही बिलोंग टू विच फील्ड? ये कहते हैं राइटर थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। WTF स्पोर्ट अपॉइंट सुरेश रैना एंड अदर इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम मेंबर। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की T20 जो क्रिकेट है उसकी कैप्टन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जो जो एक इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की ही प्लेयर है सैपाली वर्मा, वो पेप्सिको भी क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हु हैज़ बिकम द न्यू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, गिरीश चंद्रा मुर्मू, जो LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे J&K के, अभी वो कैग बन चुके हैं हमारे। ये 14 कैग है हमारा। इंडियन रेलवे विल बिगेन इट्स किसान रेल सर्विस टू ट्रांसपोर्ट पेरिसेबल गुड्स फ्रॉम टुडे। मतलब जो पेरिसेबल फूड्स हैं जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडिया ने किसान रेल एक सर्विस चालू की है। और इंडिया की जो फर्स्ट किसान रेल सर्विस है वो देवलाली, जो कहाँ पे महाराष्ट्र में, वहाँ से चालू होगी नासिक से, और रीच करेगी दानपुर जो बिहार में, वहाँ तक जाएगी। तो पहली किसान रेल ट्रेन है। रिनाउंड टीवी एक्टर समीर शर्मा पासेज अवे। ये टीवी एक्टर थे समीर शर्मा, इनकी भी डेथ हो गई। नेशनल हैंडलूम डे ये कब सेलिब्रेट होता है? ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत AXA पार्टनर इंश्योरेंस कंपनी हैज टाइप विद पेमेंट बैंक फॉर स्मार्ट प्लान सॉप पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये किसने किया? एयरटेल पेमेंट बैंक और भारत AXA पार्टनर, इन दोनों का ये क्या कोलैबोरेशन है। इससे क्या होगा कि जो लोग शॉप्स वगैरह चलाते हैं, उनकी शॉप्स का इंश्योरेंस करने के लिए इन्होंने ये स्मार्ट प्लान सॉप पैकेज इंश्योरेंस स्टार्ट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट। एक और चीज़ है, RBI सेकेंड मंथ बाई पॉलिसी अभी रिलीज कर चुका है। RBI ने अपनी दूसरी जो बाई मंथ पॉलिसी आती है उसमें रेपो रेट रखा गया है 4%, पहले वाला ही है। रिवर्स रेपो रेट है अभी 3.35%। MSF है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, और बैंक रेट क्या है अभी 4.25%। तो ये है इस वीक के टॉप करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर watching the education with Rahul, and God bless you all.